जय श्री राम। सीता नवमी पर इस साल सरल पूजा विधि सुख समृद्धि का मिलेगा वरदान। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, किस प्रकार सरल पूजा विधि करेंगे सीता नवमी पर, जानेंगे सही पूजा विधि सुख समृद्धि के लिए करें ये सरल सी उपाय और पूजा। सुनने मात्र से इस कथा को, सीता नवमी की कथा अगर आप सुनते हैं तो सुनने मात्र से आपके कष्टों का निवारण होता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को नवमी तिथि मनाई जाती है। सनातन धर्म में ये दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन माँ सीता का जन्म हुआ था। इसलिए भक्त इस अवसर पर माँ सीता के सच्चे मन से आराधना करते हैं ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। कहते हैं इस साल सीता नवमी 16 मई 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इसके अनुसार इस पूजा अर्चना का मनवांछित फल भक्त को मिलता है। वही माँ सीता की व्रत कथा पढ़ने का भी अपना एक अलग महत्व है। पुराणों में बताया गया है कि जो भक्त माता सीता की कथा पढ़ता या सुनता है उसके जीवन के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, सुख का आगमन होता है और माँ सीता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हम जानेंगे कि इस बारे में विस्तार से भोपाल कि माता सीता का जन्म हुआ था और इस दिन पूजा अर्चना और आराधना के साथ साथ माता सीता से उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, हिंदू धर्म में सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा उपासना का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ सीता की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर सरल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सीता नवमी मनाई जाती है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको पूरा ज्ञान पता नहीं चलेगा। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। माता सीता की कथा और पूजा विधि किस प्रकार करेंगे। इस दिन को जानकी नामी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्म हुआ था। इस विशेष दिन को लेकर भक्तों में खास उत्साह होता है। इस शुभ दिन पर माता सीता की विधिवत विधान से पूजा करने पर जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, धन की तंगी दूर होती है और माँ सीता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इस खास मौके पर आप भी माँ सीता से सुख समृद्धि का वरदान पाने के लिए एक सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। सीता नवमी की पूजा जानेंगे। कब है शुभ मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 मई को सुबह 6:22 पर होगा और अगले दिन यानी 17 मई को सुबह 8:48 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 16 मई को ही सीता नवमी मनाई जाएगी। पूजा मुहूर्त जानेंगे दोस्तों कि किस समय मुहूर्त है। सीता नवमी के दिन सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 1:40 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। इसकी पूजा विधि किस प्रकार करेंगे। सीता नवमी के दिन शुभ जल्दी उठें, सुबह जल्दी निवृत्त होकर स्नान करके आपको स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। अगर आप स्वच्छ कपड़े धारण करते हैं, इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग पीले वस्त्र बिछाइए। चौकी पर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करें। माता सीता और राम नवमी पर विधिवत पूजा करें। पूजा राम मंदिर के समक्ष धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाने चाहिए, अर्पित करने चाहिए। फूल दीप के बाद में आपको अगरबत्ती धूप बत्ती सब तरह की इसके बाद माता सिया राम जी की आरती रामायण का पाठ करें और कथा पढ़नी चाहिए। परिजनों आरती करनी चाहिए। बाद में परिजनों के बीच बैठाकर आपको कथा करनी चाहिए। सबको पूरे परिवार को बैठकर माँ सीता की नाम नवमी पर कथा पढ़नी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी जिसका नाम शोभना था, उसी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती है। यही बात घमंडी उसी पत्नी के अंदर था जिसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सौभाग्यवान है। इसी घमंडी व्यापार के कारण वे अन्य लोगों के आमने सामने कुछ समझते ही नहीं थे और अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार किया करते थे। इसी के साथ ये सीता नवमी की कथा है और उसके बाद में हम कथा के बाद आरती करके आप पूरा
माता की आराधना करने के बाद पूजा के बाद में आरती करके संपन्न हो जाती है और जो फल वितरण भोग लगाकर आप सबको बांट सकते हैं। दोस्तों आइए आरती जानते हैं माँ सीता नवमी पर किस प्रकार आपको आरती करनी चाहिए। आपको सुनने मात्र से भी आपके सारे कष्टों का निवारण होता है। माता सीता की आरती। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जगत जननी जग की विस्तारणी, नित्य सत्य साकेत विहारणी। परम दयामयी दीनोधारिणी, सीता मैया भक्तन हितकारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। श्री शिरोमणि पति हित करणी, पति सेवा वित्र मन मन चारणी। पति हित पति वियोग स्वीकारणी, त्याग धर्म मूर्ति धर की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मत आई। सुमरत काटन कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। इस तरह आरती करने के बाद हम भगवान राम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम। आपको कुछ भी नहीं आता, श्री राम कहते हैं। जहाँ माँ सीता की आप आराधना पूजा अर्चना करते हैं, वहीं उनके पति राम जी हैं। और कहते हैं किसी एक की पूजा आराधना से हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, अगर जोड़े से पूजा की जाती है तो वो संपन्न होती है। वैसे ही आप दोनों का स्मरण करते हैं तो वो भगवान राम भी खुश होकर, माता सीता प्रसन्न होकर आपको सुख सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं माता सीता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसी सीता नवमी की सारी जयंती पूजा से संबंधित और सरल उपाय जो आप सीता नवमी पर कर सकते हैं, या आपको किसी भी जयंती पर या हर दिन कोई सभी हिंदू त्योहारों से संबंधित पूजा अर्चना उपाय टोटका, अगर किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी जिस भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे पास आप लोगों के लिए सही जानकारी होगी तो हम अवश्य आपको रिप्लाई करेंगे। और पूजा से संबंधित भगवान राम, भगवान शिव, माँ पार्वती, हर आने वाले हिंदू धर्म के त्योहारों की जानकारी, पूजा से संबंधित जानकारी आपको झलकदानी चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने झलकदानी चैनल को इतना प्यार और स्नेह दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पर ऐसे ही बने रहिए और आगे हमें प्यार देते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत और किसी नई चीज के साथ, कुछ आपके भविष्य के से जुड़ी कुछ खास रोचक बातों से जानकारी जानने के लिए। जय श्री राम।